कहानी रहस्यमय सफर। अजय की जिंदगी किसी उलझे हुए धागे की तरह थी, जहां हर रास्ता उसे सिर्फ परेशानियों की ओर ले जाता था। ऑफिस का तनाव, घर वालों की उम्मीदें, अधूरे सपने और हर चीज से चिढ़। आज कई सालों बाद वह घर लौट रहा था, लेकिन खुशी जैसी कोई चीज उसके अंदर नहीं थी। स्टेशन पर बैठा वह गहरी सांस ले रहा था, मानो अपने ही अस्तित्व से थक चुका हो। क्या जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? उसने खुद से कहा। स्टेशन की भीड़ उसके आसपास थी, पर उसे सब धुंधला सा लग रहा था। हर चेहरा उसे अजनबी लगता था, जैसे वह इस दुनिया से कटा हुआ हो। तभी अनाउंसमेंट हुई। गाड़ी नंबर 12956 प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। ट्रेन धीमी होती गई। इंजन से उठता धुआं और लोहे की घर्षण आवाज कानों में गूंजने लगी। अजय ने बैग संभाला और ट्रेन में चढ़ गया। डिब्बे में घुसते ही उसे गर्मी और हल्की सी घुटन महसूस हुई। भीतर लोग पहले से बैठे थे। कोई खिड़की से बाहर ताक रहा था, कोई मोबाइल में खोया हुआ था, कोई बैग से निकालकर पराठे खा रहा था और कोई बिना वजह किसी से बहस कर रहा था। उफ, यही सब देखने के लिए घर जा रहा हूं। अजय ने मन ही मन सोचा और अपनी सीट पर बैठ गया। उसके सामने एक बुजुर्ग और एक छोटी बच्ची बैठे थे। बुजुर्ग सफेद कुर्ता पायजामा पहने हुए थे, आंखों पर मोटा चश्मा और चेहरे पर शांति। बच्ची करीब 7-8 साल की होगी, बड़ी जिज्ञासु आंखों और चंचल मुस्कान के साथ। अंकल, आप कहाँ जा रहे हैं? बच्ची ने मासूमियत से पूछा। अजय ने बिना ज्यादा रुचि दिखाए हल्के स्वर में जवाब दिया, घर। बच्ची मुस्कुराई। घर जाना अच्छा लगता है ना? अजय ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। बच्ची अपनी ही दुनिया में मग्न थी। कभी खिड़की से बाहर देखती, कभी बुजुर्ग से कुछ पूछती। तभी चाय वाला गुजरा। चाय, गरम चाय। बुजुर्ग ने हाथ बढ़ाया। एक चाय देना बेटा। अजय ने भी एक चाय ली और पहली चुस्की लेते ही हल्का सा सुकून महसूस किया। यात्रा हमें बहुत कुछ सिखाती है, बुजुर्ग ने कहा, जैसे किसी अनदेखे सच को जान चुके हो। अजय ने खिड़की से बाहर देखते हुए हल्की झुंझलाहट में सोचा, मुझे यात्रा से कुछ नहीं सीखना, मुझे बस घर पहुंचना है। रात गहराने लगी। डिब्बे की रोशनी हल्की पड़ गई। लोग धीरे धीरे ऊँघने लगे। अजय ने गर्दन टिकाई। आंखें भारी हो रही थीं। ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। बाहर घना अंधेरा था। बस कभी कभी किसी दूर के गांव की बत्तियां चमकती और फिर गायब हो जाती। फिर अचानक धड़ाम! एक जोरदार झटका लगा। ट्रेन की बत्तियां गुल हो गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। धुएं और धूल का गुब्बार उठा। अजय ने घबराकर आंखें खोली।